अरे कामर साथोड़ी वही का कहूँ किसान गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी तुम्हें शायद मालूम नहीं है सुनो कामर साथोड़ी वही का कहूँ किसान सही मंदिर करे जन सार जीवन गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या यही बात है? बाचल मैया रोने लगी कह रही है बाबा सुनो ना बरसात होगी ना गए किसान बाबा ना बरसात होगी भाई ना गए किसान के पीले ओला नहीं रन कारची बाचल मैया कहने लगी बाबा आप बात तो बिल्कुल सच कह रहे हो लेकिन बाबा जी मेरी बात सुनो मैं ददरेबा नगरी की रहने वाली हूँ बाचल मेरा नाम है और बाबा मैं बाजिल हूँ सुनो बाबा आरे गई उम्र सब बीत समझो ना बाबा गई उम्र सब बीत भयो नहीं एक अवतारी सुनो बाबा गई उम्र सब बीत भयो नहीं एक मेरी सखियां बोले बोलेगी बाबा दे रही है गारी बाबा बाबा जी मैं ददरेबा नगरी की रहने वाली हूँ बाबा मैं बाजिल हूँ बाबा सुन लो ना अरे रानी के धानी तानो मारत बाजल कहते बाबा मेरी सखियां तेरा तो बाबा और सुनो बाबा तेरी सखियां मुझे बादल करके बुलाती है बाबा अगर तुम्हारी कृपा हो जाए बाबा अगर मेरे एक बेटा या बेटी जन्म ले ले तो सुना बाबा अरे कनवाए तुम मंदिर साला बाबा अगर मेरे कोख से बेटा या बेटी जन्म ले लेता है बाबा तुम्हारे लिए मैं मंदिर साला बनवा दूंगी बाबा मंदिर साला
मांगो छोड़ी देंगे भोले बाबा जी। तुम जो मांगो छोड़ी देंगे भोले बाबा जी। समझाते हुए कहा है बाबा मेरी कोख से अगर बेटा बेटी जन्म ले ले बाबा मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। और सुनो बाबा इस शांति वन के बीच में मेरे पिया कई अलोप हो गए हैं, उनका तुम पता लगा दो बाबा, मैं तुम्हें असली बाबा मानूंगी। गोरखनाथ कहने लगे बेटी परेशान मत हो, तुम्हारे अगर पिया इस शांति वन में अलोप हो गए हैं उनका मैं अवश्य पता लगाऊंगा। कहा है 1400 चेला लोगो तैयार हो जाओ, इस मैया के पिया कहीं अलोप हो गए हैं, पता लगाना है। चलो तो गोरखनाथ आज चले हैं, गोरखनाथ आज आगे आगे, पीछे मैया बाचल और पीछे से 1400 चेला चलते जा रहे हैं। गोरखनाथ चले हैं लाला किस प्रकार से, अरे धीरे धीरे गोरख चलवे, अरे धीरे धीरे गोरख चलवे, और पीछे का छल माए भी, चेला पीछे पीछे गोरख कर रहे बेटा जाफे जी। आज गोरखनाथ चलते जा रहे हैं, कह रहे बेटी चलिए आओ, और 1400 चेला से कह रहे हैं चेला लोग चलते आओ। आज एक बन नांगे तुझे नांगे, लाला तीज में पहुंचे थी, बने नागे तुझे नागे, जब तीज में पहुंचे राम जी, जहाँ पे राजा के बरसी लाला, जहाँ पे राजा जे बरसी प्रभु के गुणगान में लगे, गुणगान में लगे, जहाँ पे राजा के बरसी आज वहीं पर पहुंच गए गोरखनाथ, जहाँ पर आज महाराज जेवर सिंह प्रभु की तपस्या में लीन है। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या तुम्हारे यही पिया है? मैया बाचल ने देखा तो कहने लगी बाबा पिया तो हमारे यही है, लेकिन बाबा ये बोलते नहीं है। गोरखनाथ कहने लगे बेटी ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रभु की तपस्या में लगे हैं, तारी लगाए हैं।
मैया बाचल कहने लगी बाबा क्या ये घंटे 2 घंटे बाद बोलेंगे? गोरखनाथ कहने लगे बेटी घंटे 2 घंटे की कौन कहे, पता नहीं इनकी ताली कितने वर्षों कितने समय के लिए लग चुकी है कोई पता नहीं बेटी। तुम ऐसा करो बेटी बाचल, तुम्हारे पिया तो प्रभु की तपस्या कर रहे हैं, तुम महलों के लिए लौट जाओ। तो बाचल मैया कहने लगी बाबा पिया हमारे प्रभु की तपस्या कर रहे हैं, मैं महलों में अकेली क्या करूंगी? तो आज पिया के सामने आज रोने लगी। तो गोरखनाथ कहने लगे बेटी तुम महाराज जेवर सिंह की सेवा मत भंग करो, अगर सेवा भंग करोगी तो बेटी तुम पर बहुत बड़े पाप पड़ेंगे। तो गोरखनाथ कहने लगे जाओ बेटी लौट जाओ अपने महलों के लिए। बाचल मैया कहने लगी बाबा मुझे घर की रास्ता भी नहीं मालूम है, मैं कैसे अपने ददरेबा नगरी के लिए जाऊंगी? गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ तुम इस मैया को ददरेबा नगरी पहुंचाओ, जाओ। तो अगरनाथ जोड़न खटोला तैयार करते हैं, कहते हैं मैया। तो आज बाचल मैया कहने लगी बाबा ऐसे में कदाप नहीं जाऊंगी, पहले आप मेरी एक बात बताओ। कौन सी बात बताओ ना? तो बाचल मैया कहने लगी बाबा आप ये बताओ मेरी नगरी में कब आओगे? गोरखनाथ कहने लगे जा बेटी मैं तुम्हारी नगरी में बस आऊंगा, जाओ। बाचल मैया कहने लगी बाबा ऐसे मुझे विश्वास नहीं होगा। तो गोरखनाथ कहने लगे कैसे विश्वास होगा? समझाते हुए कहा है कि मेरी बात सुनो बाबा आप पहले तिरबाचा भरो उसके बाद मैं अपनी नगरी में वापस लौट जाऊंगी। गोरखनाथ कहने लगे बाजी बा बेटी तो विश्वास नहीं है तो सुन मैं तिरबाचा को भर रहा हूं, सुनो ना बेटी। बिटिया में भरता हूँ और नहीं पीछे कदम में हटाऊंगा, और सौगंध मच्छर की खाता हूँ तेरी नगरी में बिटिया। तो मैं विश्वास नहीं है तो सुनो मैं दरवाजा को भर रहा हूं, तेरे पास बिटिया में भरत नहीं पीछे कदम में हटाऊंगा, सौगंध मच्छर की खाता हूं तेरी नगरी में बिटिया आऊंगा। बेटी बाचल तुम्हें घर पहुंचियो लौट जाइयो, ए बेटी बाचल चल नहीं आना तुम्हें घर पहुंचियो लौट जाइयो, तुम मानो कहने हमारे हमारे तुम्हें घर पहुंचियो लौट जाइयो। गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी बाचल जाओ मैं दरवाजा भरता हूँ, मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा आऊंगा बेटी आऊंगा, जाओ लौट जाओ। तो आज बाचल मैया को आज विश्वास हुआ कि गोरखनाथ मेरी नगरी में बस आएंगे। आज गोरखनाथ को आज चरणों को स्पर्श किया, आज उड़न खटोला पर बैठी चलने के लिए प्रारंभ अगरनाथ ने किया। तो समझाते हो गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी बाचल मैं तुमको एक बात और बता रहा हूँ, सुनो जब मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा मैं तुमको 2 परिचय दिए देता हूँ, जो तुम्हारा सूखा नौलखा बाग पड़ा है अगर वो हरा भरा हो जाए तो समझ लेना संत महात्मा तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। और दूसरा परिचय जो तुम्हारा कुएं का नीर खारा पड़ा है अगर वो मीठे हो जाएं तो समझ लेना ये संत महात्मा तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं, जाओ। तो अगरनाथ
गोरखनाथ आज धीरे धीरे मैया बाछल को ददरेवा नगरी में पहुंचा देते हैं और अगरनाथ आज अपनी गुरु की शरण में वापस आ जाते हैं। बोलिए गोरखनाथ की। इधर बाछल मैया महलों में पहुंच चुकी है और इधर महाराज जेवर सिंह प्रभु की तपस्या में लीन है, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। इधर गोरखनाथ बोले हैं चेला अगरनाथ अब बहुत समय बीत गया है, अब ऐसा करो मेरी बात सुनो, अब ऐसा करो भैया सूरज, ऐसा करो कि मेरी बात सुनो चेला अगरनाथ अब देश विदेशों में भ्रमण करेंगे। क्यों? मेरी बात सुनो, अब हर देश विदेशों में भ्रमण करेंगे। योगी गोरखनाथ पहला भ्रमण करते हैं परीक्षित महाराज बंगाल देश में, कामरू देश में, जहां पर जादू की पड़ी स्त्रियां थी उनका जादू नष्ट किया किसने? गोरखनाथ ने। और दूसरा भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया है हरियाणा देश में, जहां पर दूध दही का खान नहीं था। योगी गोरखनाथ की आज कलयुग में अभियान लगी हुई है, हरियाणा देश में दूध दही का खान है। और तीसरा भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया है हस्तिनापुर में, जहां पर लोच लोच मर गए पंडवा, सोमवती अमावस्या नहीं मिली। क्यों? योगी गोरखनाथ ने एक छोटे से कमंडल में गंगा जी को हरण किया था। और परीक्षित महाराज ये कथाएं अलग अलग भाग हैं, अगर ये लेकर चलेंगे तो बाबा जहारवीर का जन्म नहीं हो पाएगा। गोरखनाथ को धीरे धीरे जब समय बीत गया है, गोरखनाथ बोले हैं चेला अगरनाथ एक बात बताओ, हर जगह भ्रमण कर लिया है, कोई जगह तो भ्रमण करने के लिए नहीं बची है। चेला अगरनाथ कहने लगे गुरुजी आप शायद भूल गए हो। क्या भूल रहा हूं बेटा, बताओ ना। मेरी बात सुनो गुरुजी, उस शांति वन में आपने ददरेवा की रहने वाली मैया बाछल को तरबाचा भरी थी और गुरुजी आप शायद भूल गए हो। गोरखनाथ के दिमाग में झटका लगा तो कहने लगे बेटा चेला अगरनाथ आप बात तो सच कह रहे हो, मेरी बात सुनो अब देर मत करो। क्यों? ददरेवा नगरी के लिए चलना है। आज गोरखनाथ ददरेवा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए गोरखनाथ की। गोरखनाथ बोले चेला अगरनाथ 1400 चेला लोगो देर मत करो, तैयार हो जाओ, चलो। कि गुरु गोरख गए चेला अगल सुनो, ओ चेला अगरनाथ कि गुरु गोरख गए चेला अगल सुनो, और तेरे करने का मौका यहाँ पर नहीं है। बातें सभी से चल गए तभी, सुन के बातें तभी से चल गए तभी, और ददरेवा नगरी को आए सभी। सुन के बात तभी से
चंद मिनटों में गोरख पहुंचे वहीं, चंद मिनटों में गोरख पहुंचे वहीं, जहाँ पानी पीने गोरखनाथ धीरे धीरे ददरेवा नगरी में प्रस्थान कर जाते हैं, जहां पर महाराज जेवर सिंह का सूखा नौल का बाग पड़ा हुआ है। आज वहीं पर रुक गए। कहने लगे 1400 चेला लोगों, यहीं पर तंबू डेरा तान दो। तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, इतने हरियल बाग में ले, लेकिन गुरुजी आपने कहीं ये नहीं कहा कि चेला लोगों विश्राम कर लो। ये सूखा नौल का बाग पड़ा है, आप कह रहे हो कि चेला लोगों रुक जाओ। गुरुजी 1400 चेला लोगों की चांद घुटी है, कौन से कैसे डेला टन ही टन है गुरुजी। कहीं हरा भरा बाग देखो, वहीं पर विश्राम करेंगे। गोरखनाथ कहने लगे चेला लोगों तो तुम तो घबरा रहे हो। सुनो, अगर ये बाग सूखा है तो इसे हरा भरा करो। तो चेला लोग कहने लगे गुरुजी क्या वृक्षों पर जल छोड़ा जाए? तो गोरखनाथ कहने लगे बेटा, अगर जल डालने से ये बाग हरा भरा हो जाता तो महाराज जेवर सिंह बियाबान जंगल में प्रभु का गुणगान करने के लिए नहीं जाते बेटा। तो चेला लोग कहने लगे गुरुजी कोई उपाय? गोरखनाथ कहने लगे चेला मेरा झूना खाड़ा तैयार करो। तो चेला लोगों ने झूना खाड़ा तैयार किया। गोरखनाथ तारी लगा गए। जब तारी खुली तो कहा 1400 चेला लोगों, इस धूनी में से भस्म को ले जाओ और वृक्षों पर डाला जाओ। तो चेला लोग आज वृक्षों पर भस्म डाल रहे हैं परीक्षित महाराज। भस्म डालने के बाद चेला लोग जब वापस आ गए, औगरनाथ से कहा कि चेला औगरनाथ तुम जाओ कुएं में भस्म डाला जाओ। औगरनाथ आज कुएं में भस्म डालने के बाद आज वापस आ जाते हैं। इधर 1400 चेला लोग भी वापस आ गए। तो गोरखनाथ ने क्या किया भैया सूरज, आरे करामात को रखने लाला चुटकी लला बजाई। बाजू वालों गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई और अपने गुरु मच्छंदर नाथ का ध्यान किया। बाजीवा महाराज गोरख ने करामात चुटकी दैती बजाए, सूखो बजाया भैया हरो बाले गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई तो लाल का बाग आया, हरा भरा हो गया। बोलिए गोरखनाथ